हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो ये बात, और उसके बाद अपन इस वीडियो में देखेंगे ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, और फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन के अलावा और किस रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहले फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन क्यों किया जाता है। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन एनर्जी के लिए किया जाता है। इन मैमल्स में अपन देखते हैं ह्यूमन की 65% एनर्जी की रिक्वायरमेंट फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से ही कंप्लीट होती है। तो ग्लूकोज से कंप्लीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसका फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है वो साइटोसोल में होता है, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे फिर कंप्लीट इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार ये होता है। तो अपन देखते हैं ये बीटा ऑक्सीडेशन के अलावा फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कहाँ किस में होता है और कहाँ होता है। तो अल्फा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सिसोम में, एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अल्फा और बीटा और ओमेगा ये नाम किस बेस पे दिए ये भी अपन देखते हैं। और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार ये चयन होती है। तो ये अल्फा बीटा और आगे जो भी आ रहा है उसके बेस पे इसको ओमेगा। तो अल्फा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसको अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा कार्बन पे होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा पे होता है तो ओमेगा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार ये इनका ऑक्सीडेशन होता है। तो फैटी एसिड्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एडिपोसाइट्स में, और ये किस रूप में स्टोर रहते हैं हमारी बॉडी में, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। तो अब इसका एक्टिवेशन किया जाता है। तो एक्टिवेशन कैसे होता है, फैटी एसिड्स तो इसको ATP का यूज करके फैटी एसिड्स AMP बनाया जाता है। अब यहाँ पे फैटी एसाइल को एंजाइम सिंथेटेज का यूज में कर लिया जाता है, जिससे AMP रिलीज हो जाती है एंड फैटी एसाइल को एंजाइम A का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये फैटी एसाइल को एंजाइम A साइटोसोल में बनता है, तो साइटोसोल से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी को थ्रू पास करके ये मैट्रिक्स में जाता है। तो मैट्रिक्स में जाने के लिए भी इस मेम्ब्रेन पे के लिए इसमें डायरेक्ट पास नहीं कर सकता, इसके लिए इसमें शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। शटल सिस्टम के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन की मेनली 4 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड फिर ऑक्सीडेशन,
फोर्थ है थियोलाइसिस। तो मेनली ये 4 कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस 4 स्टेप्स में। तो अपन देखते हैं एक एक को। फर्स्ट प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये एसाइल कोएंजाइम ए होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। तो इसको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में FAD का यूज़ में लिया जाता है, जिससे FADH2 का फॉर्मेशन होता है। एंड एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गई हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें बीटा अल्फा इनोइल कोएंजाइम ए को हाइड्रोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड प्रोसेस होती है इसकी ऑक्सीडेशन। तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए को NAD+ की प्रेजेंस में ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में बीटा कीटोल एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। तो अब फोर्थ प्रोसेस होती है इसमें थियोलाइसिस। तो थियोलाइसिस में क्या होता है, बीटा कीटोल एसाइल है, इसको थियोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 यूनिट्स ऑफ एसाइल कोएंजाइम एक बनती है, जो फर्दर आगे TCA में काम में लिया जाता है एंड CO2 रिलीज करता है। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, जिनको ETS में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ETS में ये हाइड्रो आयंस को यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार कंप्लीट एनर्जी का प्रोसेस होती है यहाँ पे, जिससे कि ये एनर्जी बनती है। तो इस प्रकार ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।